आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th में जो सेट 1 अनसॉल्व्ड का है 2023 का 347 CA उसका आज हम हल देखेंगे। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे ठोस अवस्था से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कहता है वह ठोस जो विद्युत चालक आघात वर्ग तथा तन्य होते हैं कहलाते हैं। ये हमारा चैप्टर 1 था जो पहले ठोस अवस्था उससे है, इस बार के एनसीईआरटी सिलेबस में हटा दिया गया तो इसका हम हल नहीं देखेंगे। ये दूसरा देखते हैं। वो कह रहा 10% द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W वेट बाई वेट वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। तो ग्लूकोज की मात्रा यानी विलेय, ग्लूकोज हमारा क्या है, विलेय है। तो इसका फार्मूला होता है W/W का द्रव्यमान प्रतिशत का वेट बाई वेट, विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। ये विलेय का भार भी ग्राम में होता है इसमें वेट बाई वेट में, और विलयन का भार भी ग्राम में होता है। तो W/W द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया है 10, विलेय का भार हमें WB हम मान लेते हैं, हमें फाइंड आउट करना है। विलयन का भार कितना दिया है 200 ग्राम मल्टीप्लाई 100 से इसको हम डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स 10 2 20 WB, यानी विलेय का भार यानी ग्लूकोज की मात्रा कितनी आ जाएगी। विलेय हमारा यहाँ क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा हमारी हो जाएगी 20 ग्राम। और ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन थर्ड में दिया गया, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। देखिए तीसरा विकल्प कहता है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान दिया है 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया की कोटि होगी। देखिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए आपको हम एक सूत्र बता देते हैं, तो आप उसी से क्या करें, कोई भी अभिक्रिया की कोटि फाइंड आउट कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका सूत्र होता है मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n। n अगर आपकी शून्य कोटि की होगी तो n इक्वल आप 0 रख दीजिएगा, तो शून्य कोटि का अभिक्रिया की कोटि निकल आएगी। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का इसमें आगे होता है सेकेंड इनवर्स होता है, और n इक्वल टू 2 रखेंगे तो द्वितीय कोटि का आ जाएगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो तृतीय कोटि का आ जाएगा। तो एक साथ हम क्या करते हैं, सबका पहले चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं अगर हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया का अभिक्रिया की कोटि निकालनी है तो 1 - n की वैल्यू हमने क्या किया, शून्य लिखी इंटू सेकेंड इनवर्स। तो 1 में 0 जाएगा 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। पावर 1 लीटर ऊपर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो देखते हैं क्या हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है क्योंकि मोल इनवर्स दिखा रहा है, जबकि अगर ये शून्य कोटि के होता तो क्या होता, लीटर इनवर्स होता। तो अर्थात ये वाला जो रिएक्शन है शून्य कोटि का नहीं है। चलिए हम प्रथम कोटि का देखते करें इसको। तो n इक्वल टू 1 रखें, 1 में 1 गया 0, तो किसी की 0 होगी, 0 बन जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। अगर प्रथम कोटि का होता तो सेकेंड इनवर्स होता है, नहीं है तो यानी ये प्रथम कोटि की भी अभिक्रिया नहीं है। तो हम द्वितीय कोटि में देखें यानी n बराबर 2 रखें, तो मोल प्रति लीटर 1 माइनस हमने 2 रखा इंटू सेकेंड इनवर्स, तो आ जाएगा मोल प्रति लीटर 1 में -2 जाएगा -1 इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी ये हमारा बनेगा मोल की पावर -1 पूरे में हो गया, यानी लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। पावर ऊपर आएगी माइनस से प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। देखिए लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अर्थात ये कैसी रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा द्वितीय कोटि का घा है। कह रहा क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है
एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और यूरेसिल। देखिए दो क्षारक होंगे, एक डीएनए होगा हमारा और एक हमारा क्या होगा, आरएनए होगा। इसमें 3 क्षारक डीएनए और आरएनए में सेम होते हैं, एक हमारा क्या होता है, अलग होता है। तो इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। अब जो हमारा आरएनए होता है उसमें थाइमीन की जगह हमारा क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। यानी आरएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यानी कौन सा नहीं होता है, थाइमीन नहीं होता है। यानी आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं होगा, थाइमीन नहीं होगा। इसकी एक ट्रिक होती है कि गाड़ी क्या लेती है, यू टर्न लेती है। क्या लेती है, यू टर्न। तो यूरेसिल और थाइमीन, बाकी ये हमारे तीनों में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। आ जाता है कि क्षारक जो डीएनए में नहीं होता, तो डीएनए में कौन नहीं होगा, यूरेसिल नहीं होगा। आरएनए में कौन नहीं होता, थाइमीन नहीं होता। अगला है हमारा कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखिए पहले तो हम कैनिजारो अभिक्रिया समझें कि कैनिजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया किससे कराते हैं, प्रबल क्षार NaOH से कराते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं होता है, बेंजल्डिहाइड में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। अगला हमारा आएगा कार्बिल एमीन क्रिया देता है। तो देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया हमारी जो होती है प्राथमिक एमीन देती है। प्राथमिक एमीन यानी RnH2, तो R की जगह CH3 है, तो ये हमारा क्या है, प्राथमिक एमीन है। ये नेम रिएक्शन ये टिप्पणी में भी आती हैं, कार्बिल एमीन और कैनिजारो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं।